फर्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं फ्रॉम। इसका मतलब होता है से। दोस्तों इसका जो यूज़ किया जाता है टाइम के लिए किया जाता है, प्लेस के लिए किया जाता है, सोर्स के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल की हेल्प से आप समझेंगे कि इसका यूज़ किस तरीके से करेंगे सेंटेंसेस बनाने के लिए। देखिए पहला एग्जाम्पल देखिए, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें दिल्ली, दिल्ली क्या है? दिल्ली एक जगह है, इसलिए मैंने आपसे ऊपर कहा था कि इसका प्लेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, तो ये दिल्ली एक प्लेस है। अगला एग्जाम्पल देखिए, वह पार्टी से आए हैं। तो दोस्तों पार्टी जो है एक जगह है जहां पर पार्टी होती है। दे हैव कम फ्रॉम पार्टी, इसलिए यहां पर फ्रॉम का इस्तेमाल किया है। अगला एग्जाम्पल देखिए, मैं घर से काम करता हूं। आई वर्क फ्रॉम होम। आपने जब कोरोना था उस टाइम पर देखा होगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ना अपने घर से ही काम कर रहे थे। अब मुझे बताने की ज़रूरत तो होगी ही नहीं कि घर क्या है, एक जगह है, इसलिए यहाँ पर फ्रॉम का इस्तेमाल किया है। अगला एग्जाम्पल देखिए, उसने मुझसे पैसे लिए। ही टुक मनी फ्रॉम मी। तो दोस्तों यहाँ पर सोर्स के लिए फ्रॉम का इस्तेमाल किया जा रहा है। पैसे लेने का सोर्स क्या है? मैं हूं, इसलिए यहाँ पर फ्रॉम का इस्तेमाल हमने किया है। मैं कल से काम करूंगा। तो कल से काम करूंगा, तो यहाँ पर एक टाइम के बारे में बात हो रही है और फ्रॉम का इस्तेमाल टाइम के लिए भी किया जाता है। आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। अगला एग्जाम्पल देखिए, अमन 10 बजे से काम करेगा। 10 बजे, तो ये क्या है? एक टाइम है, इसलिए यहाँ पर फ्रॉम का इस्तेमाल हम करेंगे। देखिए सेंटेंस देखिए, अमन विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock। अगला एग्जाम्पल देखिए, हम पार्क से आए हैं। से आए हैं कहाँ से? पार्क। पार्क क्या है? एक जगह है। वी हैव कम फ्रॉम पार्क। मैं भारत से हूँ। से हूँ। आई एम फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि एक प्लेस का नाम है, एक कंट्री का नाम है, जो कि हमारी ही कंट्री है, इसलिए यहाँ पर हमने फ्रॉम का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट प्रपोजिशन देखिए, फोर। फोर का मतलब होता है के लिए। इसका इस्तेमाल हम पर्पस के लिए करते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझेंगे कि इनके सेंटेंसेस में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। देखिए सेंटेंस देखिए, मैंने तुम्हारे लिए मोबाइल खरीदा। आई बॉट अ मोबाइल फॉर यू। तो मेरा मोबाइल खरीदने का पर्पस क्या है? तुम। और दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि फोर के बाद में वो पर्पस के बारे में डिटेल आएगी, जिसकी वजह से, जिसके कारण से वो पर्पस हो रहा है या किया जा रहा है। देखिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल देखिए, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है। तो गिफ्ट का कारण क्या है? तुम। दिस गिफ्ट इज फॉर यू। दोस्तों देखा है आपने कि फोर के बाद में वो डिटेल आ रही है पर्पस की, कि किसके कारण वो काम किया जा रहा है। अगला एग्जाम्पल देखिए, वो मेरे पास पैसे के लिए आया। ही केम टू मी फॉर मनी। दोस्तों यहाँ पर फोर के बाद में देखिए कारण लिखा हुआ है, पर्पस लिखा हुआ है। क्यों आया वो मेरे पास में? पैसे के लिए आया है। फोर के कुछ और एग्जाम्पल देखिए, तुमने ये उसके लिए किया। यू डिड इट फॉर हिम। फोर के बाद में पर्पस लिखा हुआ है, जो कि उसके लिए किया है ना उसने, इसलिए यहाँ पर हिम लिखा है। अगला एग्जाम्पल देखिए, मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। आई हैव गोट इट फॉर यू। फोर के बाद में पर्पस के बारे में है, किसके लिए लाया हूँ? तुम्हारे लिए, इसलिए यहाँ पर फोर के बाद में यू आ रहा है। नेक्स्ट प्रिपोजिशन देखिए, इन। इन का मतलब होता है में। इसका ना दो जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, टाइम के लिए और प्लेस के लिए। पहला टाइम के लिए देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से उसके समझते हैं कि उसके सेंटेंसेस में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए पहला एग्जाम्पल देखिए, मैं अक्टूबर में पैदा हुआ था। आई वॉज बोर्न इन अक्टूबर। अगला एग्जाम्पल देखिए, वो 2024 में घर आएगा। ही विल कम होम इन 2024। मैंने 2020 में अपनी जॉब छोड़ी। आई लेफ्ट माई जॉब इन 2020। दोस्तों इन सारे सेंटेंसेस में पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात हो रही है या टाइम के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है इनका। अगला एग्जाम्पल देखिए, प्लेस के लिए किस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाता है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। आई लिव इन दिल्ली। अगला एग्जाम्पल देखिए, वो अमेरिका में काम करता है। ही वर्क्स इन अमेरिका। अगला एग्जाम्पल देखिए, हम देहरादून में साथ में काम करते थे। वी यूज टू वर्क टुगेदर इन देहरादून। नेक्स्ट प्रिपोजिशन देखिए, एक्रोज। एक्रोज का मतलब होता है के पर। इसका इस्तेमाल जब किया जाता है जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हैं।
इसके एग्जाम्पल देखो और समझो कि इसके सेंटेंसेस में आप इसका किस तरीके से इस्तेमाल करोगे। पहला एग्जाम्पल, मैं नदी तैर कर पार कर सकता हूँ। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। अगला एग्जाम्पल देखिए, एक आदमी सड़क के पार खड़ा था। अ मैन वॉज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, मतलब कि सड़क के दूसरे पार खड़ा था। अगला एग्जाम्पल देखिए, मेरी दुकान सड़क के पार है। माई शॉप इज अक्रॉस द रोड, मतलब कि सड़क के दूसरे पार है। मैंने आपको बताया ना कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के यहाँ पर बात होती है, यहाँ पर एग्जैक्टली वही हो रही है। अगला एग्जाम्पल देखिए, मेरा घर बिल्डिंग के पार है। माई हाउस इज अक्रॉस द बिल्डिंग। अगली प्रीपोजिशन देखो, इनटू। इनटू का मतलब होता है में। इसका इस्तेमाल जब किया जाता है जब कोई चीज़ मोशन में होती है, यानी कि गति में होती है। एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि किस तरीके से इसका सेंटेंसेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, कॉफ़ी को कप में डालो। पोर द कॉफ़ी इनटू द कप। दोस्तों, जब हम कॉफ़ी को कप में डालेंगे तो कॉफ़ी जो होगी वो मूवमेंट में होगी, यानी कि मोशन में होगी, इसलिए यहाँ पर इनटू का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, वो कमरे में जा रहा है। जब दोस्तों वो कमरे में जाएगा तो उसका जो शरीर है, उसकी जो बॉडी है, वो मोशन में आ जाएगी, इसलिए यहाँ पर इनटू का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, ही इज गोइंग इनटू द रूम। अगला एग्जाम्पल देखिए, वो अपना मोबाइल जेब में रख रहा है। जब दोस्तों वो अपना मोबाइल जेब में रखेगा तो उसका हाथ जो है और फोन जो है वो मूवमेंट में होगी, मोशन में होगी, इसलिए यहाँ पर इनटू का इस्तेमाल होगा। ही इज कीपिंग हिज मोबाइल इनटू पॉकेट। अगला एग्जाम्पल देखिए, उसने नदी में छलांग लगाई। दोस्तों, जब वो नदी में छलांग लगाएगा तो उसकी जो बॉडी है वो मोशन में होगी, इसलिए यहाँ पर इनटू का इस्तेमाल होगा। ही जम्प्ड इनटू द रिवर। नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखो, बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले या सामने। दोस्तों, इन दोनों के सेंटेंसेस किस तरीके से बनाते हैं वो देखेंगे। देखिए एग्जाम्पल देखिए, ट्रेन टाइम से पहले पहुंचेगी। ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम। अगला एग्जाम्पल देखिए, मैं तुम्हारे निकलने से पहले आऊंगा। आई विल कम बिफोर यू लीव। अब देखिए सामने वाले एग्जाम्पल कि सामने के लिए बिफोर का किस तरीके से इस्तेमाल होता है। देखिए, अब मैं आपके सामने खड़ा हूं। नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। अगला एग्जाम्पल देखिए, वो अपने पापा के सामने बैठा था। ही वॉज सिटिंग बिफोर हीज डैड। नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखिए, आफ्टर। आफ्टर का ना दो सिचुएशन में इस्तेमाल होता है। सिचुएशन देखिए, इस एक तो बाद में के लिए और दूसरा किसी के पीछे पड़ना। एग्जाम्पल देखिए और समझिए, मैं तुमसे 10 बजे के बाद मिलूंगा। आई विल मीट यू आफ्टर 10 o'clock। अगला एग्जाम्पल देखिए, मैं आपके बाद पहुंचूंगा। आई विल रीच आफ्टर यू। अगला एग्जाम्पल देखिए, हमने उनके बाद खाना खाया। वी एट फूड आफ्टर देम। मैंने उसके बाद अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। आई स्टार्टेड डूइंग माई वर्क आफ्टर दैट। दोस्तों, हमने इसका फर्स्ट यूज़ तो देख लिया। अब सेकंड देखेंगे, किसी के पीछे पड़ने के लिए किस तरीके से आफ्टर का यूज़ किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, मैं मदद पाने के लिए अपने प्रोफेसर के पीछे पड़ गया था। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, उसे आप करेक्ट कर लेना। आई वॉज आफ्टर माई प्रोफेसर फॉर गेटिंग हेल्प। देखिए दोस्तों, अगला एग्जाम्पल देखिए, वो बेवजह उस लड़की के पीछे पड़ गया है। ही इज अननेसेसरली आफ्टर दैट गर्ल। दोस्तों, यहाँ पर भी थोड़ा मिसप्रिंट है, तो इन सब चीज़ों को करेक्ट कर लेना, क्योंकि मैं आपसे बोल भी रहा हूँ तो आपको समझना है ये सारी की सारी चीज़ें। देखिए, मेरे पापा ने मोबाइल के लिए मना कर दिया, लेकिन मैं अभी भी उनके पीछे पड़ा हूँ। माई फादर रिफ्यूज्ड फॉर द मोबाइल बट आई एम स्टिल आफ्टर हिम। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ आवर नेक्स्ट कमिंग वीडियोस।